सीखने के लिए तैयार हैं। तो सफर कामयाबी का जो सीखेगा वो जीतेगा। इस सेशन में आए हुए सभी महत्वाकांक्षी आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलते हैं, देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है। यस माय डियर, वाओ, इंसानों की दुनिया। इंसानों की भी भला दुनिया होती है? अलग से होती है क्या कोई? दुनिया तो परम पिता परमात्मा ने, इस नेचर ने एक ही बनाया है। क्या इंसानों की अलग से भी कोई दुनिया होती है? बड़ा ही अजीबो गरीब सवाल है। इंसानों की दुनिया सोचने योग्य है। यस माय डियर फ्रेंड, आपको इंसानों की यो कौन सी दुनिया है जिसमें इंसान रहते हैं, और कितनी दुनिया है, जरा देखते हैं और समझते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, इंसानों की पहली दुनिया जिसे कहते हैं गरीबों की दुनिया। गरीबों की दुनिया, यस। सेकंड, अमीरों की दुनिया, यस। और तीसरा है अमीरों का आसमान। ये रहा माय डियर फ्रेंड आप सबों के सामने इंसानों की दुनिया। हम इंसानों ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार तीन कैटेगरी की, तीन अलग अलग दुनिया बना के रखी है, जिसमें अपनी योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति अलग अलग दुनिया में रहता है। आपने देखा, गरीबों की दुनिया, अमीरों की दुनिया, फिर अमीरों का आसमान। ये भला क्या है? ये गरीबों की दुनिया क्या है? यहाँ पर रहने वाले लोगों का, जीवन यापन करने वाले लोगों का जीवन कैसे यापन होता है? अमीरों की दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं? और अमीरों के आसमान में की दुनिया कैसी होगी? सोचने योग्य है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। इसे जानना बेहद जरूरी है। यदि हम इन बातों को नहीं समझ पाते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम कौन सी दुनिया में भला रहते हैं। अभी ये असमंजस वाली बात है, हम अमीरों के आसमान में रहते हैं या गरीबों की दुनिया में रहते हैं या अमीरों की दुनिया रहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जानना बेहद जरूरी है। तो बात करते हैं। एक सवाल पैदा होता है, आप इनमें से कौन सी दुनिया में रहना चाहते हैं? आपको हर कोई चाहता है अमीरों की दुनिया या अमीरों के आसमान में रहना। अब देखते हैं माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया की हिस्ट्री क्या है। सॉरी, उसके पहले आप सबको बताना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को सपना नहीं दिखाते, उन्हें हकीकत दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। देखते हैं ये तीन दुनिया में अंतर क्या है, तीन दुनिया में लोग कैसे रहते हैं। तो पहला, गरीबों की दुनिया में माय डियर फ्रेंड, गरीबों की दुनिया में रहने वाले लोग यहां पर समय बेचकर पैसा कमाया जाता है, अर्थात यहां समय का व्यवसाय होता है। यहीं पर माय डियर फ्रेंड, अमीरों की दुनिया में रहने वाले लोग, अमीरों की दुनिया में सामान और पैसा बेचकर समय खरीदा जाता है, अर्थात सामान और पैसे का व्यवसाय होता है। यहीं पर अमीरों के आसमान में, इसमें कला, ज्ञान और विचार बेचकर पैसा और समय दोनों कमाया जाता है, अर्थात कला, ज्ञान और सोच का व्यवसाय होता है। यस माय डियर, सेकंड पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, गरीबों की दुनिया में पैसा छिपा कर रखा जाता है ताकि कोई देख ना ले। आप महसूस कीजिए, याद कीजिए, पैसे को कहाँ रखते हैं हम लोग? पर्स में, वॉलेट में। आजकल नया वॉलेट्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉलेट जिसे कहते हैं गूगल पे, पे फोन। जब भी हम कहीं पेमेंट करते हैं तो एक यूनिक कोड होता है जिसे पिन कहते हैं। हम स्कैन करने के बाद उसको छुपा के डालते हैं, बैंकों में रखते हैं। ये जहां जहां पर पैसे इस तरीके से रखे जाते हैं वो गरीबों की दुनिया कहलाती है।
अमीरों की दुनिया में पैसा लहराया जाता है, क्या आप देख पाते हैं? क्वेश्चन है। अमीरों के आसमान में इसमें कला, ज्ञान और सोच लहराया जाता है, क्या आप देख पाते हैं? नहीं। पॉइंट नंबर 3, गरीबों की दुनिया में गरीबों को पता नहीं होता कि पैसा कहां से आता है और पैसा कहां जाता है, इसलिए वे हमेशा गरीब बने रहे। जबकि अमीरों की दुनिया में रहने वाले लोगों को पता होता है कि पैसा संपत्ति से आता है और पैसा दायित्व से जाता है और पैसा प्रतिभूत से रुकता है, इसलिए वे हमेशा अमीर बने रहे। यहीं पर अमीरों के आसमान में रहने वाले लोग, इसमें रहने वाले लोगों को पता होता है कि पैसा कला, ज्ञान और विचार ईमानदारी से आती है और बेईमानी से जाती है तथा दोहराने से रुकती है, इसलिए वे हमेशा अमीरतम बने रहते हैं। गरीबों की दुनिया में गरीब लोग कि अमीरों की दुनिया में जाने के लिए सामान और पैसा बेचकर समय खरीदना हो। अमीरों की दुनिया में अमीर लोग पैसा, समय, सब पैसे को बेचकर समय खरीदते हैं, जबकि अमीरों के आसमान में जाने के लिए कला, ज्ञान और सोच बेचकर समय, पैसा और समय दोनों खरीदना होगा। अमीरों के आसमान में इसका अर्थ ही है वजन ना होना। कला, ज्ञान और सोच में वजन नहीं होता माय डियर। क्योंकि कला, ज्ञान और विचार में वजन नहीं होता, इसलिए अमीरतम लोग अमीरी के आसमान में बने रहते हैं। आप किसी भी एक सेलिब्रिटीज को, किसी उद्योगपति को आप देख लीजिए, क्या वो कभी गरीब हुए हैं? अरे यहाँ पे बैकग्राउंड साउंड आ रहा है कहीं से, देख लीजिए। माय डियर फ्रेंड, लास्ट पॉइंट है, गरीबों की दुनिया में गरीब लोग हर काम अकेले करते हैं, जबकि अमीरों की दुनिया में कोई भी काम बिना हिस्सेदार का नहीं हो। इस अमीरों के आसमान में यहीं पर इसमें कोई भी काम बिना टीम के नहीं होता तथा हिस्सा लेने से पहले देना होता। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज तक हमने क्या किए वो मायने नहीं रखता है। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि पहला नंबर, हम कौन सी दुनिया से बिलोंग करते हैं, हम कौन सी दुनिया में रहते हैं। मेरा निवेदन है, कोई भी हमारे एक साथी माइक ऑन करके हमें बताएंगे कि कौन से दुनिया में हम रहते हैं, कोई भी साथी हमारे, उसके बाद आगे चलेंगे। राहुल दुबे सर। यस सर। मेरी वॉइस आ रही है सर आप सबों तक? आ रही है सर, आ रही है। जी जी सर। हम लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं मैडम सर, जरा बताएंगे। सर हम लोग इस वक्त गरीबों को दुनिया में रह रहे हैं और हम अमीरों को यस माय डियर फ्रेंड, थैंक यू यस। लेकिन लास्ट पॉइंट आपने सुना, अमीरों का आसमान, अमीरों के आसमान में कोई भी काम बिना हिस्सेदार का, बिना टीम के नहीं होता तथा हिस्सा लेने से पहले हिस्सा देना हो। ये वर्क कहाँ का है माय डियर फ्रेंड्स? ये वर्क है अमीरों के आसमान। इससे यह सिद्ध होता है कि भले हम गरीबों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन आज, अभी तक जो हो गया अलग था, लेकिन आज हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यह प्लेटफॉर्म कोई और नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ये इंडस्ट्री अमीरों के आसमान का है। क्योंकि यहाँ पर बिना टीम के कोई काम नहीं होता तथा हिस्सा लेने से पहले हिस्सा देना पड़ता है। यानी यहाँ पर आपको पहले हिस्सा देना पड़ेगा। हिस्सा देने का तात्पर्य यह है कि आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब तक आपका आईडी नहीं एक्टिवेट करते हैं, तब तक आप यहां से 1 रुपया नहीं ले सकते।
और जब आपकी आईडी एक्टिवेट होती है तो आप लोगों को हिस्सा देते हैं, यानी आपके ऊपर जितनी आइडिया है सबको 200 200 200 जितनी आइडिया हर किसी को जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, इससे आज ये सिद्ध होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का यह बिजनेस, ये अमीरों के आसमान का बिजनेस है। और हम रहते हैं गरीबों की दुनिया में, रहते हुए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अमीरों के आसमान का बिजनेस हमें मिला। इसके लिए हमें गॉड को, भगवान को शुक्रिया अदा करना। गरीबों की दुनिया में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी कम आय होती है, जबकि अमीरों की दुनिया में कम मेहनत तो लगती है लेकिन अधिक पूंजी लगती है, फिर भी कम आय होती है। तथा कला, ज्ञान और विचार की दुनिया यानी अमीरों के आसमान में कम मेहनत और कम पूंजी के साथ अधिक आय और अधिक प्रसिद्धि मिलती है। यस माय डियर फ्रेंड, आज समझ में आया होगा कि गरीबों की दुनिया, अमीरों की दुनिया और अमीरों का आसमान क्या है और हम कहां पर हैं। और आज हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो बिजनेस मिला है, कॉन्सेप्ट, एक कौन सी दुनिया, पूरा क्लियर हो गया है। मुझे उम्मीद है आप सबों को समझ में आया होगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आगे आता है, थोड़ा सा समय लेंगे आज, क्षमा चाहते हैं। आपने देखा कि एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने के बीच में अंतर है, उसे कैसे पूरा करेंगे? उस गैप को, अमीरों की दुनिया में तो रहते हुए हमें अमीरों के आसमान का बिजनेस मिल गया, लेकिन एक दुनिया से दूसरे की दुनिया के जाने के बीच में अंतर है, उस अंतर को कैसे खत्म करेंगे? जब तक उस गैप को नहीं खत्म करते हैं तब तक हम इस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा ही नहीं सकते। यस, उसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा? बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। बिजनेसमैन बनकर, बिजनेस तो मिल गया है लेकिन हमें, क्या हम बिजनेसमैन हैं? अगर नहीं है तो हमें बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न आता है, एक बिजनेसमैन की आदत क्या होती है? एक बिजनेसमैन की आदत होती है माय डियर फ्रेंड, कुछ ना कुछ बेचने की, कुछ ना कुछ बेचने की। अगला प्रश्न है, क्या हमें कुछ ना कुछ बेचने की आदत है? अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हमें कुछ ना कुछ बेचने की आदत है क्या? क्योंकि एक बिजनेसमैन की आदत में होता है कुछ ना कुछ बेचना। यस और नो, अपने आप से सवाल कीजिए, आदत कैसे डालने हैं? अगर नो आता है तो आदत कैसे डाले, क्यों डाले, कहां से डालें? आदत को बदलकर, मीटिंग से, मेंटर से सीखकर कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए और अपने परिवार के सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये कारण है, ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न आता है, हम टीम क्यों नहीं बना पाते हैं और बनी हुई टीम से रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें बेचने की आदत नहीं है, इसलिए हम टीम नहीं बना पा रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं आता है, जिसके कारण हमारी इनकम भी नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग किस दुनिया का बिजनेस है तथा यहाँ क्या बेचना है? नेटवर्क मार्केटिंग या अमीरों के आसमान का बिजनेस है। यहाँ क्लोजिंग बेचने का बिजनेस है और यह एक कला है। जब तक आपका क्लोजिंग नहीं होता है तब तक पैसा नहीं आता। अगर आपको क्लोजिंग करना आ गया, और यह एक कला है, क्लोजिंग करना एक कला है। क्लोजिंग बेचना कहां से सीखें? मेंटर से, सेमिनार से, जूम मीटिंग से। बहुत सिंपल है, रोज हमारे सभी साथी बोलते हैं लेकिन सरल भाषा में समझ में नहीं आता। क्या हम क्लोजिंग बेच पा रहे हैं या कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों? हमारी आदतों में नहीं है। हमारी आदतें क्या है? हमारी आदतें हैं खेती करना, मजदूरी करना, नौकरी करना, ठेकेदारी करना। ये हमारी आदतों में, हमने किया ही नहीं। यस, जबकि नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। इसमें नेटवर्क बनाने से पहले हम पहले नेटवर्क बनाने चले जाते हैं, जबकि यहां नेटवर्क बनाने से पहले लीडर बनना और बनाना होता है।
लीडर बनना और बनाना, साथ में नेटवर्क बनवाना किससे सीखें, कहां सीखें? यस माय डियर फ्रेंड, इसीलिए तो जूम मीटिंग चलती है। इसका सही एक जगह है, किससे सीखें? अगर ये प्रश्न आता है तो एक नेता से, एक अभिनेता से, एक डायरेक्टर से, उनके बारे में आप विजुअलाइजेशन कीजिए। देखिए एक नेता अपने टीम का कैसे नेतृत्व करता है, एक अभिनेता कैसे फिल्म का नेतृत्व करता है। एक डायरेक्टर से सीखें कैसे पूरे फिल्म का को डायरेक्शन देता है। एक नेता अपनी टीम या पार्टी का नेतृत्व करता है, जबकि एक अभिनेता पूरे फिल्म में मेन भूमिका अदा करके अपनी कला सोच का प्रदर्शन करता है। वही डायरेक्टर से हम सीख सकते हैं मार्गदर्शन। अतः नेता अभिनेता लीडर्स का काम एक जैसा है। कोई भी इंसान जब हम एक समूह बनाकर उसका नेतृत्व करता है तो वह नेता या अभिनेता कहलाता है, जिसे इंग्लिश में लीडर कहते हैं। यही वह लीडरशिप है। नेता और अभिनेता बनने और बनाने के लिए सबसे पहले हिस्सा लेने से पहले हिस्सा देकर सीखना होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े फिल्मों में बड़े बड़े किरदार निभाते हैं एक्टर एक्ट्रेस, उसके पहले उनको एक फिल्म मिलती है, वहां पर साइन करते हैं, एग्रीमेंट होता है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर होता है उस फिल्म में जो भूमिका अदा करनी होती है उसके लिए मान लीजिए एक डॉक्टर का रोल करना है। जैसे आपने एक फिल्म देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजय दत्त का। तो क्या संजय दत्त पहले उनको सारी चीजें एमबीबीएस कैसे किया जाता है उनको सब मालूम था? नो माय डियर फ्रेंड। उसके लिए उन्हें एक कॉलेज, एक एमबीबीएस डॉक्टर को पकड़ना पड़ता है, उनसे ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और उस ट्रेनिंग का उनको पहले फीस देना पड़ता है। उनको फिल्मों से पैसा बाद में मिलता है। इसे कहते हैं हिस्सा लेने से पहले हिस्सा देना पड़ता है। और जो हिस्सा लेने से पहले हिस्सा देने का जोखिम उठाता है वही आदमी सफल होता है जीवन में। आगे बात करते हैं। उपरोक्त बातों को समझते हुए हमें यह पता चला है कि वी रीच इंडिया का प्लेटफॉर्म एक सीखने और सिखाने का बिजनेस है और बीच में पैसा कमाने का। तो साथियों, क्या हम सीखने और सिखाने के लिए तैयार हैं? है तो मेरा वादा नहीं दावा है, सक्सेस 100% में। एक बार हम हिस्सा भी दे देते हैं, किसी के कहने से हम आईडी लगा देते हैं, एक्टिवेट भी कर देते हैं, लेकिन हिस्सा ले नहीं पाते। ऐसा आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। आपके टीम में भी कुछ लोग होंगे, आईडी लगा दिए, एक्टिवेट कर दिए, ना मीटिंग में आते हैं, ना काम करते हैं, ना टीम बिल्ड करते हैं, ना टीम बनाते हैं, कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी उनकी आदतों में ना होने के कारण, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनकी आदतों में नहीं। सिर्फ जरूरत है अपने आदतों में इसे शामिल करने की। इसलिए एक जबरदस्त और सुनहरा अवसर है। इसी के साथ में आज का यह सेशन, इंटरेस्टिंग सेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है और ये विश्वास है कि आज आप लोगों को कुछ यूनिक, कुछ नया सीखने को मिला होगा। माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से हमारा भी मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर करके बताएं कि आज का यह सेशन कैसा लगा, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम आप सबों के लिए ऐसे नए नए टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। आप सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, अमीरों की दुनिया का सफर करते हुए सभी लोग अमीरों के आसमान में पहुंचे, ऐसी मेरी कामना है। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बस जाते जाते वही लाइनें कहना चाहता हूं कि बातों बातों में विश्वास बदल जाते हैं, रातों रातों में इतिहास बदल जाते हैं। यदि आज इन सभी बातों को समझ लिए तो वाकई जमी तो जमी क्या, आसमां बदल देंगे, आसमां बदल देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। माइक ओवर टू राहुल दुबे सर। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर सुपर शानदार सुपर सेशन, बहुत सुपर सुपर। शानदार आज का ट्रेनिंग